नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभंकर मिश्रा। दोस्तों, आज का मैच सिर्फ एक जीत नहीं था, ये एक मैसेज था। मैसेज उन सब टीमों के लिए और सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लिए। इंडिया ने नामीबिया को 93 रन से हराया। स्कोर कार्ड पर 93 बस एक नंबर लगता है, लेकिन क्रिकेट में 93 रन का मार्जिन एक स्टेटमेंट होता है। ये डोमिनेंस होता है, ये कंट्रोल होता है, ये बताता है कि आप सिर्फ मैच नहीं जीत रहे, आप गेम को डिक्टेट कर रहे हैं। और सच कहूं, ये मैच इंडिया वर्सेस नामीबिया कम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की रिहर्सल ज्यादा लग रहा था। चलिए शुरुआत से बात करते हैं। इंडिया ने बनाए 209 रन, लेकिन कहानी सिर्फ 209 की नहीं है। कहानी है उस शुरुआत की। पावर प्ले के अंदर ही इंटेंट क्लियर था, आज अटैक होगा। आज अपोजिशन को ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं। और इस अटैक का नाम था ईशान किशन। 24 बॉल्स 61 रन, सिर्फ 20 गेंदों में हाफ सेंचुरी। ये सिर्फ एक 50 नहीं थी, ये एक अनाउंसमेंट थी। पहले ओवर से ही अग्रेशन, फील्डिंग सर्कल अंदर, नई बॉल हाथ में, और ईशान ने बॉलर्स को समय ही नहीं दिया सेट होने का। कवर ड्राइव इतना क्लीन जैसे टेक्स्ट बुक का परफेक्ट पेज। मिड विकेट पर पुल शॉट इतना पावरफुल जैसे गोली निकली हो। और जब स्पिनर आए तो सीधा आगे बढ़कर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टेडियम में बैठे फैंस को लग रहा था हाईलाइट पैकेज चल रहा है, लाइव मैच नहीं। हर दूसरी बॉल पर बाउंड्री का सिग्नल। 6 चौके 5 छक्के, स्ट्राइक रेट 250 के आसपास। लेकिन सबसे इंप्रेसिव क्या था उनका माइंडसेट। प्रेशर में नहीं खेल रहे थे वो, प्रेशर बना रहे थे, सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे थे। वर्ल्ड कप का स्टेज हो, करोड़ों लोग देख रहे हो, लेकिन चेहरे पर सिर्फ कॉन्फिडेंस। ये मैच्योरिटी है, ये ग्रोथ है। और याद रखिए, बड़े टूर्नामेंट्स में एक्सप्लोसिव स्टार्ट गोल्ड के बराबर होता है। ईशान ने वही दिया। उनके साथ संजू सैमसन छोटा लेकिन इंपैक्टफुल कैमियो। 8 बॉल्स पर 22 रन, 3 बड़े शॉट्स, मोमेंटम को और पुश मिला। 10 ओवर्स के बाद 120 रन बोर्ड पर थे। उस वक्त लग रहा था आज 250 दूर नहीं। लेकिन फिर थोड़ा स्लो डाउन आया, लोअर मिडिल ऑर्डर प्रेशर में आया। एक बॉलर ने 3 से 4 विकेट निकालकर रिदम तोड़ दी। आखिरी 10 ओवर्स में 89 रन आए, जो बुरा नहीं है, लेकिन 7 विकेट गिर गईं। देखो, यहाँ एक बात समझनी होगी, बड़ी टीमों में भी छोटे डिप्स आते हैं, लेकिन फर्क ये होता है उनका बेस इतना स्ट्रांग होता है कि वो कोलैप्स को भी मैनेज कर लेते हैं। और इंडिया ने वही किया। अब आते हैं एक और नाम पर, जिसके बारे में शायद उतनी बात नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। हार्दिक पांड्या। 28 बॉल्स पर 52 रन, फिर बॉलिंग में 2 विकेट। ये होता है कंप्लीट पैकेज। बैटिंग करने आए तो फिनिशर, बॉलिंग करने आए तो स्ट्राइक ऑप्शन, फील्डिंग में एनर्जी अलग लेवल की। हार्दिक सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, वो बैलेंस दे रहे हैं, और टीबीज क्रिकेट बैलेंस का गेम है। अब बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें। जब आप 200 प्लस डिफेंड करने उतरते हैं तो शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बुमराह कंट्रोल, अर्शदीप डिसिप्लिन, हार्दिक इंपैक्ट ओवर्स, अक्षर पटेल वेरिएशन, और फिर वरुण चक्रवर्ती। वरुण ने सिर्फ 2 ओवर्स में 7 रन देकर 3 विकेट निकाले। बॉल समझ ही नहीं आ रही थी। लाइन चेंज पे चेंज, एंगल चेंज। अगर उन्हें एक और ओवर मिलता तो शायद 5 विकेट हॉल भी आ सकता था। अक्षर ने एक मेडन डाला, 2 विकेट लिए, प्रेशर बिल्ड किया। ये बॉलिंग यूनिट सिर्फ विकेट नहीं ले रही, ये बैटर्स के दिमाग में डाउट डाल रही है। और जब अपोजिशन डाउट में आता है तब मैच हाथ से निकलता है। नामीबिया टिक नहीं पाई। 93 रन के बड़े मार्जिन से टीम इंडिया जीत गई। अब सवाल ये है, क्या ये परफॉर्मेंस पाकिस्तान के खिलाफ रिपीट हो सकती है? देखिए, पाकिस्तान एक अच्छी टीम है, क्वालिटी प्लेयर्स हैं, लेकिन रियलिस्टिकली बात करें, अगर इंडिया 240 से 250 के आसपास पहुंच गई तो चेस करना आसान नहीं होता। इंडिया का बॉलिंग अटैक प्रेशर हैंडल करना जानता है। बुमराह डेथ में गेम कंट्रोल कर सकते हैं। स्पिन डिपार्टमेंट श्रीलंका जैसी कंडीशंस में और डेंजरस हो सकता है। अगर पिच स्पिन फ्रेंडली हुई और कुलदीप या वॉशिंगटन सुंदर शामिल हुए तो कॉम्बिनेशन और लीथल हो जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट बात, ईशान किशन के रीसेंट नंबर्स देखिए। 32 बॉल 76 रन, 13 बॉल 28 रन, 43 बॉल 103 रन, 16 बॉल 20 रन, और अब 24 बॉल 61 रन। ये कोइंसिडेंस नहीं होता, ये फॉर्म होती है, ये रिदम होता है। इस वक्त ईशान सिर्फ रन नहीं बना रहे, वो अपोजिशन का प्लान डिस्टर्ब कर रहे हैं। और जब ओपनर ऐसा स्टार्ट देता है तो मिडिल ऑर्डर को फ्रीडम मिलती है। संजू कमबैक मोड में है, हार्दिक पीक पर है, बॉलिंग यूनिट सिंक में है। हाँ, रिंकू थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन टूर्नामेंट्स मोमेंटम से जीते जाते हैं, और अभी मोमेंटम इंडिया के पास है। लेकिन एक बात क्लियर कर दूं, क्रिकेट ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं जीता जाता।
एग्जीक्यूशन से जीता जाता है। इंडिया को वही इंटेंसिटी, वही हंगर पाकिस्तान के खिलाफ भी दिखानी होगी। 15 फरवरी को वैलेंटाइन डे के तुरंत बाद एक तरफ इमोशंस, दूसरी तरफ राइवलरी। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सिर्फ एक मैच नहीं होता, यह प्रेशर का एग्जाम होता है, ये नर्व्स का टेस्ट होता है, ये टेम्परामेंट की कहानी होती है। और इस वक्त जो साइंस मिल रहे हैं वो ये कहते हैं इंडिया रेडी है, अब बस जरूरत है उस दिन के परफेक्ट एग्जीक्यूशन की। तो दोस्तों, आप बताइए, क्या ईशान किशन इस टूर्नामेंट के एक्स फैक्टर बन सकते हैं? क्या हार्दिक पांड्या मैच विनर साबित होंगे? और क्या इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ भी इसी डोमिनेंस को कंटिन्यू करेगी? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रेडिक्शन जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब